हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से जरा चैट में बताएं कैसा फील कर रहे हैं आज आप। गुड, ओके, जस्ट गुड। आई थॉट यू वर ग्रेट। ऑसम, ओके, एक्साइटेड। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, नाइस, गुड, ग्रेट, ऑसम, रॉकिंग, वाओ, फैंटास्टिक, ग्रेट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज, लवली। कितने लोगों के पास नोट पैड और पेन रेडी है? क्योंकि आज ट्रेनिंग सेशन है, राइट? So tell me, if you have a notepad and pen with you, type NP, and you need to be ready with a notepad and pen. फटाफट जाओ, भाग के अपने कॉपी पेन लेकर आओ, बिकॉज आपको बहुत सारे आज वैल्यूबल पॉइंट्स मिलने वाले हैं जिनको आप नोट करके उनको इम्प्लीमेंट करके एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारा धमाका कर सकते हो। ओके, तो एक बार बताएं आप में से कौन कौन फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहा है? टाइप FT इफ यू हैव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वाओ, विभाशी, शमे, मंशु, वैदेही, धीरज, आदर्श, ओंकार, शाहिदा, वाओ, इतने सारे लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिज गुरुकुल परिवार के अंदर, बिज गुरुकुल फैमिली के अंदर। एंड बहुत अच्छी बात है कि आपका आज पहला ट्रेनिंग सेशन है। एंड मेक श्योर कि आज के इस सेशन से ही आप अपनी लर्निंग के ऊपर पूरा ध्यान देना शुरू कर दें, बिकॉज लर्निंग होगी तो ही आप सही एक्शन लेंगे एंड उसी से आपके पास अर्निंग होगी। So if you're ready to get ahead with today's training session, type BIO, because आज हमारे बीच में एक गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। See, we are Biz Gurukul family. We are India's largest affiliate entrepreneur community, and we are on a mission to create 1 lakh affiliate marketers in India. And उसके लिए जो सबसे important role है वो ये कि सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए। एंड आप किसी भी काम के अंदर, किसी इंडस्ट्री में अगर मास्टर बनना चाहते हैं, इसका सबसे बेस्ट तरीका जो जानना चाहते हैं, टाइप BEST, बेस्ट, इफ यू वांट टू नो द बेस्ट वे आउट। यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड, टाइप बेस्ट। ओके, लवली, सब लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है दैट यू वांट टू नो द बेस्ट वे। और इसका जो बेस्ट तरीका होता है किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब होने का, वो ये कि आप उस इंडस्ट्री में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो उसमें अचीवर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सीखें कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं एंड उसको मॉडल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड उसको आप अपनी तरीके से जब यूज करेंगे एंड ऑनेस्टली जब आप डिसिप्लिन वे में एफर्ट्स लगाएंगे, देन ट्रस्ट मी, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, उन लोगों की तरह जिनको देख के आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया, जिनसे आपने सीखा। एंड आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं अगर आप उन्हीं की तरह डिसिप्लिन रहें एंड फोकस करें। इसलिए मेक श्योर कि आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो ऐसे ही बहुत अमेजिंग अचीवर हैं, बहुत यंग हैं, लेकिन बहुत स्पीड से बहुत अच्छी उन्होंने अचीवमेंट्स अपने लिए क्रिएट की हैं। तो मेक श्योर कि आप उनसे बहुत ध्यान से सारी की सारी चीजें सीखें। तो मैं उनके बारे में आपको भी ज्यादा नहीं बताऊंगा। आई वॉन्ट हिम टू टेल हिज स्टोरी हिमसेल्फ। सो प्लीज, यू नो राइट कैसे हम इनवाइट करते हैं। So let us invite none other than Mr. Arpit Kakaria. So Arpit, welcome brother. हाय अर्पित, गुड इवनिंग, कैसे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है अर्पित, यू आर स्टिल ऑन म्यूट। Okay. How are you, sir? हाय, आई एम गुड, कैसे हो आप? Sir, I am also good. Very What much happy to come here जब आपसे इंग्लिश मीटिंग again. हुआ था वो भी मैंने होस्ट किया था, आज हिंदी वाले भी मैं होस्ट कर रहा हूँ। सर हाँ जी सर। तभी मजा आ रहा है एक और अरे, बार, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में मजा आता है। मतलब अरे, इंग्लिश में तो एक्चुअली खुल जाता है हम्म। और हिंदी में एक्चुअली सब समझ में भी आ जाता है लोगों को। दैट्स इजी। दैट्स इजी। नहीं, इंडीड इंडीड, हिंदी में जो मजा है वो तो ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं है, नो यस डाउट। सर। ग्रेट यार अर्पित, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारी ट्रेनिंग में। एंड हम आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, कितना टाइम हुआ बिल्कुल में, कैसे आना हुआ और अब तक आप कितना अर्न कर चुके हैं। उसके बाद वील गो ऑन विद आवर ट्रेनिंग सेशन। सो ओवर टू यू। सर आई एम फ्रॉम बहादुरगढ़ राइट नाउ। आई स्टडीड, मैंने बीबीए कर रखी है, मैं ग्रेजुएट कर चुका हूँ पूरी। और मैं बिज गुरुकुल में मेरा आना परिधि अग्रवाल की स्टोरी से हुआ। एज शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो मेरे कॉलेज के अंदर ही हैं। और वो एक्चुअली क्या है, वो मेरे सेकेंड ईयर में है और मैं पास आउट हो चुका हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि शी स्टार्टेड पुटिंग द स्टोरीज, उन्होंने स्टोरीज लगाना शुरू करा। तो मैंने सोचा कि शी इज़ ऑल्सो अर्निंग, मेरे को भी अर्न करना है। तो मैंने ना एक्चुअली मार्च में एक पेज चलाया। मैंने पेज बनाया था एक, और उस पे ना अच्छी ग्रोथ हो रही थी मेरी, और उससे मेरी अर्निंग भी हो रही थी। बट मेरी उतनी नहीं हो रही थी जितनी उसकी हो रही थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि वाई शुड मेरे को वो ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज
उसकी अर्निंग ज्यादा हो रही है और मेरी कम हो रही है, क्यों हो रही है? मतलब why should girls have all the fun, हैं? या तो मैंने सोचा कि वो कर लेता हूँ मैं, पूछ लेता हूँ क्या है ये। हाँ, और फिर मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि एक वेबिनार है, आप तू वो ले ले, हम्म, फिर बताइए कैसा लगा। हम्म, फिर जैसे ही मैंने वेबिनार में एंट्री ली, मैंने 6 बजे वेबिनार स्टार्ट होता है ना, मैंने 5:50 उसे लॉग इन कर लिया कि okay, आज तो पता करके ही मानूंगा कि ये क्या है। फिर मेरे एक्साइटमेंट बढ़ती गई, तो मैं 6 to 7 लेके मैं ना ऐसे बैठा रहा फोन के अंदर कि सर ये क्या हो गया। ये क्या बता रहे हैं। और एक्चुअली उसमें क्या था कि मेरे पेज से रिलेटेड भी आ रहा था उसके अंदर कि एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो। तो मैंने सोचा कि यार ये पेज को भी ग्रो कर लेगा और मैं इससे अर्न भी कर लूंगा, व्हाई शुड आई टेक। फिर मैंने उसी टाइम उनको फोन किया, जैसे ही वेबिनार खत्म होता है मैंने उनको फोन कर दिया कि आप मेरे को प्रोसेस बता दो किससे स्टार्ट करना चाहिए, आपने जिससे स्टार्ट करा मैं उसी से कर लेता हूँ, और मेरे को ये बता देना कि बस आपकी अर्निंग आ रही है ना, आपके अकाउंट में आ रही है, तो मेरे को भी बता देना कि आ जाएगी ना। तो मैंने शुरू कर दिया। तो उसी टाइम मैंने 1 आवर के विदिन मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, oh विस wow, गुरुकुल को ज्वाइन कर लिया कि आई विल नॉट वेट, आई हैव टू लर्न। मेरे को मतलब जब मैंने पेज स्टार्ट करा था ना सर, तो उसमें काफी कुछ मतलब कि फॉलोअर्स गेन करना इतना आसान नहीं हो पा रहा था। शुरू में मैंने स्टार्ट करा था तो उसके बस 1,000 फॉलोअर्स होते थे, उसमें भी मैंने ना किसी को बताया भी नहीं था, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं किया था कि मैं ऐसा ऐसा एक पेज चला रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। तो मैंने शुरुआत करी अपने दोस्तों से ही, और मैंने उनको अनोनिमसली उनको सेंड करना लग गया कि उसके बारे में। तो वो उनको अच्छा लगा, उन्होंने स्टोरी पे लगाया, शेयर किया। उनको ये नहीं पता था कि अर्पित कर रहा है ये काम। तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया, तो उसकी अब ग्रोथ अच्छी अच्छी होती गई। तो मैंने उसको 26.4K पहुंचा दिया। बीच में वो गिरने लग जाता है बिकॉज मैं काम नहीं कर पाता इतना कि रोज अगर काम ना करो ना, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मेरी अब तक अर्निंग तो अराउंड 54K हो चुकी है। और आप एक्चुअली क्या होता है कि कंसिस्टेंसी छूट जाती है। कई हम्म, बार ऐसा होता है कि आप बीमार भी हो जाते हो, और कई बार आपको ऐसा हो जाता है कि आपका काम करने का मन करता है, ब्रेक लेने की जरूरत ब्रेक होती है। लेने का, राइट तो फिर मैंने सोचा राइट। कि सबसे कमाओ, यू नीड टू लर्न एवरीथिंग। जब तक लर्न नहीं करोगे तो तब तक तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमें कुछ आएगा भी। तो मैंने सोचा, फिर मैंने फिजिकल बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना स्टार्ट किया कि एक फिजिकल बिजनेस भी चलाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन से स्टार्ट करके मैंने फिजिकल बिजनेस भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। अब एक्चुअली मेरे उसमें भी 100 अराउंड पीपल हैं जो सेल करते हैं आगे। वाओ, तो मैं एक टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हम्म, और उसमें क्या होता है कि मेरी एक शॉप है, ठीक है, उसपे मैंने एक पर्सन बिठा दिया कि यू विल सेल दिस फिजिकल थिंग, आई विल सेल ऑनलाइन। तो मैंने उसमें भी 100 रीसेलर्स इकट्ठे कर लिए, और सब कुछ लॉजिस्टिक्स का काम मेरा, सेलिंग करने का काम उनका। तो उसमें ऑर्डर्स आने लग गए मेरे, मतलब कि ब्लूम ब्लूम होने लग गया हम्म, कि यहाँ से सीख के मैंने इतना कि फिजिकल बिजनेस भी ग्रो होने लग गया। तो वाह मैंने यार, सोचा कि व्हाई शुड ओनली दिस थिंग बिज गुरुकुल में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो ग्रेट। मैंने वहां पे भी स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से भी ग्रो करेंगे, वहां से भी ग्रो करेंगे, मैं सबका प्रमोशन करता हूँ अब। एग्जैक्टली यही बात मैं हमारे सेल्स वेबिनार में भी बताता हूँ अर्पित, दैट वी आर क्रिएटिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। हाँ हमारी जी। ट्रेनिंग्स के थ्रू ना कि लोग केवल एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं, बल्कि वो वेरियस अदर वे से कमा रहे हैं, और आप उसका एक और बहुत अच्छा प्राइम एग्जांपल बन चुके हो यार। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर हाँ बिजनेस, जी सर। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। ग्रेट यार, ऐसे परफेक्ट। मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई और मैं अर्न करता गया, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बढ़ती गई और मैं करता गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत हाँ बढ़िया। जी। तो अब आप इतनी अच्छी इनकम करने में कामयाब हुए, जैसे आप और एवेन्यूज के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो अब आज आपको हमारी ऑडियंस को भी हेल्प करना है इसी के श्योर रिगार्ड, सर। ठीक है, ताकि उनके बिल्कुल पास भी सर। बहुत जल्दी रिजल्ट आ सके। बिज़गुरु को ले नहीं सर, वो अपना एक फिजिकल बिजनेस भी रन कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल। एज सच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि Yes, हम एक पेज भी बना सकते हैं, उससे भी अर्न कर सकते हैं सर। इट्स बहुत नॉट अ बड़ी गुड बात। थिंग। आराम से आप अर्न कर सकते हो उस पेज से भी। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे पेज का नाम आपको मैं अब शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज मैं रुक नहीं सकता कि मैं बता दूं कि मेरे पेज का नाम है और मैं ऐसे करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैं शेयर कर दूं। या श्योर श्योर। अ, सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? राइट, इट्स विजिबल सर एक इसमें बार। स्क्रीन विजिबल? हाँ जी हाँ जी, इट्स विजिबल। एक बार ऑडियंस से पूछ रहे थे, ऑडियंस आपको प्रॉपर्ली शो हो रहा है?
प्लीज टाइप विजिबल अगर आपको अर्पित की स्क्रीन दिखाई दे रही है, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है. ओके, ग्रेट. So it's a green signal from audience as well, Arpit. Let's get started. Thank you, audience. ओके सर. Yeah. सर एक्चुअली जब मैंने पेज स्टार्ट करा था तो उसमें क्या था कि हमें ना इश्यूज फेस होते हैं कि मेरे फॉलोअर्स कैसे गेन होंगे, हमने कैसे स्टार्ट करना चाहिए. तो Arpit, मैंने sorry कुछ to भी interrupt. माइंडसेट नहीं रखा कि Arpit, sorry to interrupt. Sorry to interrupt. तो आज हम किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं? आज आप क्या क्या टॉपिक बताने वाले हैं? सर हम लीड जनरेशन की बात करेंगे कि हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं एक पेज बना के, प्लस हम व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं. Alright. अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी लीड जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आप ग्रुप्स बना सकते हो और उसमें अपना मटेरियल पोस्ट करके आप उससे लीड जनरेट कर सकते हो. Perfect. तो मैं पेज से कैसे लीड जनरेट करता हूँ, Hmm. मैंने सर आज तक एड रन नहीं करी. मैंने कभी भी एड पे नहीं गया. इंस्टाग्राम एड्स आई डोंट पोस्ट. ना ही मैं फेसबुक के ऊपर जाता हूँ. मैं फेसबुक ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं करता. मैंने अब तक भी एक भी ग्रुप नहीं ज्वाइन करा. उसमें अगर पोस्ट भी करता हूँ तो एक पोस्ट करूंगा, उस पे भी 2-4 आएंगे लेकिन ज्यादा नहीं आते. मैं उस पर फोकस नहीं कर पाता. तो मैंने सोचा कि व्हाई शुड आई नॉट ग्रो दिस पेज. मैं साथ के साथ इसको भी ग्रोथ करता गया. जब मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन नहीं करा था तो इसके बस फॉलोअर्स होते थे अराउंड 9000. इसमें का बेस्ट बिल्कुल ही 9000 फॉलोअर्स होते थे. जब मैंने बिज गुरुकुल स्टार्ट किया तो मैंने इसमें भी प्रमोशंस करना स्टार्ट कर दिया बिज गुरुकुल से और इससे भी लीड जनरेट करता रहा. लाइक जैसे कि ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कॉन्टेंट. इसमें यस सर. सर इंस्टाग्राम पेज से हम आराम से अर्न कर सकते हैं बिकॉज ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप प्रमोशंस भी कर सकते हो ब्रांडिंग के थ्रू. ठीक है, आपके पास ब्रांड्स आएंगे प्रमोट करने के लिए तो आप इससे भी अर्न कर सकते हो. प्लस आप बिज गुरुकुल से एक एक्स्ट्रा सोर्स हो गया आपके पास वो भी अर्न करने का, पैसिव इनकम जनरेट करने का. तो मैं ऑलरेडी इससे अर्न कर रहा था तो मैंने सोचा कि आगे इसको पेज को भी ले जाएंगे प्लस बिज गुरुकुल भी प्रमोट कर सकते हैं. तो मैंने शुरू से शुरुआत करी और मैंने इंस्टाग्राम पेज पे, तो हम एक इंस्टाग्राम पेज को बिल्ड कैसे कर सकते हैं मैं वो बताता हूँ. उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. आप एक यूनिक सा यूजर नेम ले सकते हो. ठीक है, ठीक है. और जब आपका एक यूनिक यूजर नेम होगा आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, और आपका एक कुछ यूनिक सा होना चाहिए बिकॉज जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से लेके हम एफिलिएट मार्केटिंग लिख देंगे. अगर हम जैसे यूजर नेम होता तो ई कॉम अर्पित, ई कॉम ये, ई कॉम अमन, ये सब हम यूज करते हैं. हमें यूनिक सा चाहिए. तो आप पेज एक बनाओ जिसमें आपका कुछ यूनिक सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. जैसे मैंने फैक्ट्स इन योर नेम लिया बिकॉज मेरे को एक लिखना काफी अच्छा लगता था और मैं फैक्ट्स आराम से जान लेता था. तो मैंने इससे रिलेटेड बनाया. तो आप एक यूनिक सा कंटेंट लो और यूनिक सा बायो लो. ठीक है, और पोस्ट करना चालू कर दो. जैसे ही आप पोस्ट करना चालू कर दोगे तो आपके शेयर्स भी बढ़ेंगे और आपका इजीली आप आगे भी बढ़ सकोगे उससे. जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ. तो एक इंस्टाग्राम पेज में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. सबसे पहले कंसिस्टेंसी पे आना चाहूंगा बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसी थिंग है जिसमें बंदा कुछ भी नहीं कर पाता. क्या होता है कि कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं हो पाते. कंसिस्टेंसी बनाना जरूरी है उसको पोस्ट करने के लिए. ठीक है, फिर रेगुलर पोस्टिंग में ऐसा आता है कि आप क्या कर सकते हो. पहले आप मॉर्निंग में एक पोस्ट कर दो, फिर एक इवनिंग में पोस्ट कर दो, एक नाइट में पोस्ट कर दो. 3 रेगुलर पोस्ट करते जाओगे तो अपने आप ही आपका कन्वर्जन बढ़ता जाएगा. ठीक है, वर्किंग फॉर द फॉलोअर्स. अब जैसे मेरा फैक्ट्स इन योर नेम है तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं अपनी डीएम से बात करता हूँ. मतलब कि जितने भी मेरे पास डीएम्स आते हैं मैं उनसे बात करना चालू कर देता हूँ. हाउ आर यू, एंगेजमेंट बढ़ाता रहता हूँ उनसे और मैं अपने बताता रहता हूँ. फिर वो मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा नाम का फैक्ट क्या है, तो मैं उसको दे देता हूँ. तो फिर वो क्या करते हैं कि स्टोरी पे भी लगा देते हैं. तो ऐसे ना एंगेजमेंट बढ़ती जाती है. ठीक है, वर्किंग फॉर एनी सोशल कोज और एनी यूनिक थिंग. मतलब कि जैसे मैं एक स्माइल के लिए वर्क करता हूँ. ठीक है, लाइक जब पैंडेमिक था तो एक्चुअली सुसाइड्स वगैरह के केसेस काफी हो गए थे. तो मैंने सोचा व्हाई शुड नॉट वी वर्क फॉर द समर स्माइल. तो मैंने ऐसे किया कि मैं उनकी स्माइल लाता था. फैक्ट्स इन योर नेम अगर पढ़ते हो तो आपके मुंह पे अपने आप ही स्माइल आ जाएगी. जब आप भी अपना पूछोगे मेरे से तो मैं आपको आराम से दे दूंगा.
और आप पढ़ के देखोगे तो आपको स्माइल आ जाएगी। तो मैं इस काम के लिए करता हूँ। तो आप अपना यूनिक भी कर सकते हो। लाइक अगर आप सॉन्ग्स आते हैं आपको, जैसे कि आप गाना गाते हो, तो आप उसको पोस्ट करना चालू करो और शेयर करना चालू करो। जैसे ही आप शेयर्स करना चालू करोगे, उसके ऊपर अगर आपका यूनिक होगा ना, तो आपका अपने आप ही बढ़ते जाएगी, उसकी एंगेजमेंट भी बढ़ती जाएगी, प्लस आपके फॉलोवर्स भी गेन होते जाएंगे। ठीक है। डेली एंगेजिंग विद द फॉलोवर्स। अब डेली एंगेज कैसे करना है? तो जैसे कि अब ऐसा होता है कि आपके पास आ जाएंगे अराउंड 600 डीएम्स इन अ डे। आप रोज तो कर नहीं सकते किसी से, तो आप स्टोरी लगा दो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कि आज इतने ही से डीएम से मैं बात कर पाऊंगा, ज्यादा से बात नहीं कर पाऊंगा। तो सॉरी बोल दोगे ना, तो वो अपने आप मान जाएंगे, हाँ ही इज कंसर्न्ड अबाउट अस। तो फिर वो अपने आप स्टोरी देखेंगे और अपने आप ही वो वहीं पे रुक जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं कहीं। अब आती बात है कि रेगुलर प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। अब जैसे रेगुलर प्रमोशंस की बात आती है, तो कई बार कई क्या करते हैं कि फेसबुक एड्स पे रन करना चालू कर देंगे। नहीं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आप अगर पहले मतलब इससे कमा भी नहीं रहे और आप सीधा पैसा लगा दो, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, पहले आप पेज से कमाओ। ठीक है, अगर आपको एड रन करनी है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फर्स्ट यू अर्न फ्रॉम दैट पेज। ठीक है, जब आप अर्न करना चालू कर दो ना, तभी आप उसको आगे बढ़ाना। आप रेगुलर प्रमोट कैसे कर सकते हो? आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोलैबोरेटिंग विद बिग इंस्टाग्राम पेजेस। अब जैसे कि आप देख सकते हो मीम पेजेस। मीम पेजेस काफी हैं, मतलब कि उनकी ग्रोथ भी आप देखोगे, उनकी 1.2 मिलियन 3.2 मिलियन ऐसे जाती है। क्यों जाती है? बिकॉज उनका कई बार क्या होता है कि प्राइवेट कंटेंट रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में आप जब भी रन करो तो आप बिजनेस प्रोफाइल से रन करना, ताकि आपकी प्रोफाइल ना सबसे ऊपर दिखे। अगर आप रील्स भी शेयर कर रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर तभी दिखेगी जब आपका शेयर्स बढ़ेंगे और उनकी सेव्स बढ़ेंगे। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक पोस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो। मैंने एक कॉमन पोस्ट डाली अपने पेज के ऊपर, ताकि मेरी एंगेजमेंट्स बढ़े। तो एंगेजमेंट्स में क्या हुआ, शुरू में इस पे आए 200 लाइक्स ओनली। ठीक है, मैंने सोचा कि यार दिस इज नॉट अ गुड पोस्ट, 200 ही क्यों है। तो मैंने 24 आवर्स तक टाइम रखा कि 24 आवर्स के बाद मैं इनसाइट्स देखना चालू करूंगा। तो मेरे ब्लूम हुआ, जैसे ही मैंने ये पोस्ट करी वो ब्लूम होता गया। तो आप देख सकते हो कि जितने ये 1712 है ना, ये 1712 लोगों के पास पहुंच गया, ये पोस्ट उनके पास पहुंच गई। और 478 मतलब क्या है कि इसमें ना स्टोरीज लगा दी लोगों ने, मतलब ये पोस्ट शेयर करके स्टोरी लगा दी। इससे क्या हुआ, स्टोरी से क्या हुआ, लोग क्या करते हैं, देखना चालू कर देते हैं, उनके भी फॉलोअर्स देखना चालू कर देते हैं। तो उससे आपका भी पेज के पास आ जाएंगे, और पेज पे जैसे ही कंटेंट शो करोगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी फॉलो करेंगे। ऐसे आप कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पे 206 प्रोफाइल विजिट्स आई, तो उनको भी अच्छा लगा कि हाँ देखो इतना बढ़िया कंटेंट रखा है, और आप जैसे स्क्रॉल करते हो तो काफी अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो प्रोफाइल विजिट्स भी बढ़ेगी। आप रीच देख सकते हो, अगर आप बिजनेस प्रोफाइल रन करते हो तो उसमें रीच अवेलेबल होती है। बट अगर आप प्राइवेट प्रोफाइल रन करते हो, मतलब कि आपकी अकाउंट प्राइवेट है, या फिर आप क्रिएटर अकाउंट रन करते हो, तो उसमें क्या होता है कि ये सब नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो आप बिजनेस प्रोफाइल से रन करना स्टार्ट करो, और उससे आप कर सकते हो। यूनिक कंटेंट की बात करना चाहूंगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम जब करा था, तो कई करते हैं कि सेम चालू कर देते हैं, लाइक फैक्शन ने मैंने कर रखा है तो वैसे ही वो चालू कर देता है। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग दैट यू डूइंग। बट क्या होता है कि कॉपीराइट कंटेंट आ जाता है। ठीक है, आप किसी को कॉपी मत करो, बिकॉज कॉपी करने से क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कॉपी होने लग गया, तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं कि दिस इज नॉट गुड, और इंस्टाग्राम उस पेज को बैन कर देता है। कई बार आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ योर एड्स गेट बैन। क्यों बैन होती है? बिकॉज सब वर्क फ्रॉम होम रन करना चालू कर देते हैं, तो वो एड भी बैन हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा है कि आप अपना एक यूनिक कंटेंट चालू कर सकते हो। आप शुरू में देखोगे कि कैसा हुआ था कि सॉन्ग्स का मैंने काफी देखा शुरू में। सॉन्ग्स जैसे कि लिखे हुए आते थे, और उसमें पीछे वॉलपेपर क्या होता था कि कोई माउंटेन्स का हो गया, कोई सराउंडिंग्स का हो गया,
उसकी रील्स काफी चलने लग गई, शेयर्स बढ़ने लग गए। आप उनका पेज चेक करोगे तो आपको आराम से 26.7K फॉलोअर्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? बिकॉज शुरू में उसका यूनिक कंटेंट था। अब उनको कॉपी करना चालू कर दिया तो लोगों ने क्या किया कि उसको ऊपर कॉपीराइट कंटेंट आ गया। तो आप ऐसा करना कि अपना एक यूनिक चलाओ, ठीक है? आप कुछ भी चला सकते हो, उसमें आप सॉन्ग्स की स्टेटस डाल सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पे क्या करते हैं कि सॉन्ग्स की भी रील्स आती हैं, अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स की रील्स आती हैं। आप वो लगाओ, अच्छा चलेगा पेज, बिल्कुल अच्छा चलेगा। आप मीम बनाते हो, तो अब जैसे कि आप मीम पेजेस से बात करके देखोगे ना, तो उनसे पूछोगे कि हाँ, मैंने ये कैसे पेज बनाया? वो आपको कुछ भी नहीं बताएँगे। बट आप जब अपने आप से मतलब कि बिज़ गुरुकुल के अंदर रह के, आप जब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे ना, तो आप अपने आप ही बढ़ाना चालू कर दोगे इसे भी, ठीक है? स्टोरीज़ एंड हाइलाइट्स मेंटेनेंस, ये मेन रहता है बिकॉज़ आपका जब पेज विज़िट होता है, तो मेन क्या रहता है कि आपके ये देखेंगे सारे कि मेरा नाम इसके अंदर है कि नहीं है। मैंने जैसे कि हर लेटर की लगा रखी है। पी लेटर नेम, एफ लेटर नेम, इनका बना रखा है। मेरा यूनिक सा हो गया तो उसमें मैं पोस्ट कर देता हूँ, वो अपने आप देख लेते हैं और अपने आप शेयर कर देते हैं। उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि व्हाट इज़ माय नेम टैग। मेक अदर्स हैप्पी। आप जैसे ही डेली एंगेज करोगे ना, उनके फेस पे स्माइल लाना चालू करोगे, वो आपको फॉलो करना चालू करेंगे और वो छोड़ के कभी नहीं जाएँगे। ये रहता है। Uh, Wow, lovely, lovely, Arpit. That was a very, very nice description about Instagram pages. So, guys, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि जो Instagram पेज का ये तरीका है, okay, it's a long term process. ये immediately रीड जनरेट करने का तरीका नहीं है, but yes, it's very, very effective way जिससे आपको regularly बहुत सारी लीड्स आती रहेंगी। राइट, दिस इज जस्ट लाइक आप एक आम का पेड़ लगा रहे हो या किसी भी एक फ्रूट का पेड़ लगा रहे हो, ठीक है? हाँ उसमें जी। टाइम लगता है ग्रो होने में, बट एक बार वो ग्रो हो जाते हैं तो रेगुलरली आगे वो आपको कंटिन्यूसली सप्लाई देता है, जस्ट लाइक अ पाइपलाइन ऑफ लीड्स, ओके? एंड ऑब्वियसली उसको बिल्डअप करने के लिए टाइम तो लगता है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, टाइप यूडी, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस तरीके को ऑप्ट करें, तो आने वाले 2 3 4 महीने के बाद आपके पास एंडलेस सप्लाई लीड्स की स्टार्ट हो जाएगी। और किसको बुरा लगता है कि मेरे पास एक पैरेलली एक ऑप्शन रहे जिससे मेरे पास रेगुलरली लीड्स आती रहे, जिससे मेरी रेगुलर ब्रांडिंग होती रहे, जिसको मैं आगे यूज कर सकूं। एंड उसके साथ जो हम आपको और तरीके बताते हैं ट्रेनिंग में, वो आपको इमीडिएटली रीड जनरेशन के ऊपर हेल्प करने वाले हैं। तो आज आपको दोनों तरीके मिल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं इमीडिएटली एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको अर्पित ने बताया। हम डाउट जो है वो सेशन के एंड में लेंगे, ओके? सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड रही बात टॉपिक की, तो टॉपिक आपको अर्पित से नहीं पूछना है, टॉपिक आपको खुद डिसाइड करना है। पेज का क्या निश रखना है वो आपको खुद डिसाइड करना है, ओके? बिकॉज दिस वाज समथिंग जो अर्पित को पसंद आता था, तो उन्होंने किया। आप ही देखें आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, आप लोगों से किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, राइट? वो कुछ भी हो सकता है। आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, आप उनके बेनिफिट के लिए कोई बात स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ चीजें सिखा सकते हैं, माइंडसेट के ऊपर बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बना सकते हैं, बट इट शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं कि आज आपने सुन लिया कि भी मुझे पेज इस चीज पे बनाना है, तो कल से आप एकदम से शुरू हो गए और कोई भी टॉपिक उठा के पेज बना दिए। नहीं, इट्स अ प्रॉपर कमिटेड वर्क। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस एक चीज सोची। ये 1242 पोस्ट हैं, आप इस पेज पे जाके देखेंगे, आपको पता लगेगा एक एक नेम यूनिक है और उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। सो इट टेक्स एफर्ट्स। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि इस तरीके को फॉलो करने के लिए यू नीड टू बी कमिटेड। इफ यू आर कमिटेड, देन ओनली यू विल ग्रो। राइट अर्पित? यस सर। Right? तो तरीके आपको खुद ढूंढने हैं, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप लर्न करना चाहें, क्योंकि जब आप जो सीखेंगे तभी आप प्रैक्टिस करके आगे किसी को सिखा पाएंगे। उस चीज के बारे में आपको सोचना है, ओके? इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ये तरीका फॉलो करना ही है, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके? टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आपका मन है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए, राइट? एंड इट विल टेक सम टाइम, तो पेशेंस आपको इसमें रखनी होगी। अगर रिजल्ट के मोटिव से करेंगे तो कभी इसमें ग्रो नहीं हो पाएंगे। अर्पित, क्या आपका पहले दिन से यही था कि मैं एक दिन इसको 20,000 फॉलोअर तक पहुंचा दूंगा और फिर मैं इससे पैसा जी कमाऊंगा, सर। ये सोच के आपने स्टार्ट सर, किया? जब आप स्टार्ट करते हैं ये वाला पेज, तो आपको क्या मतलब कि जब कोई सा भी पेज स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअली आपको ना नींद भी नहीं आती। मतलब ऐसा हुआ था, मेरे को 3 डेज नींद नहीं आई थी। हम्म। मैं ऐसे टारगेट लेके चलता था कि मेरे आज 1000 फॉलोअर्स हो जाने चाहिए, ओके। किसी भी हाल में कैसे भी करूंगा, मैं करके रहूंगा। हम्म। तो ऐसे आपका मन बढ़ जाएगा और आपको नींद भी आना नहीं चालू होगी। मेरे तो इसके लगा पीछे लो कि आपका मैंने हफ्ता इंटेंशन नहीं पैसा सोया था कमाना कि था? यस सर। क्या इसके पीछे आपका इंटेंशन पैसा कमाना था? नहीं सर, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं औरों को स्माइल प्रोवाइड कर सकूं। वाह। मेरा मेन मोटिव ये था बिकॉज आफ्टर लिसनिंग दी सुसाइड नोट ऑफ दी सुशांत
तो मैंने सोचा कि ये काफी बुरा हुआ कि ऐसे नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक भी आप घर पे हो और आप किसी को कुछ दे नहीं पा रहे, एक स्माइल तो जरूर दो। ऐसा रहता कि ऐसा मेरा मोटिव था, सोशल मोटिव लेके चला कि मैं ऐसे करता हूँ। तो और मेरे एक्चुअली क्या था कि पेज वाज ओनली पहले पहले जब मैं छोटा हुआ था होता था, तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बोला था मुझे कि यार मुझे ना 10K फॉलोअर्स वाला पेज चाहिए, तू मेरे को कहीं से ला के दे, मेरे को बना के दे, मेरे को 10K वाला फॉलोअर्स वाला पेज चाहिए। तो एक्चुअली उसके एक और फ्रेंड था, वो एक्चुअली वो मीम पेज चलाता था, उसके बस 62 पॉइंट समथिंग फॉलोवर, 62 पॉइंट के फॉलोअर्स होते थे। तो वो कहता कि सर इसने बहुत जल्दी कर लिया भाई, तूने क्यों नहीं करे? तो मैंने सोचा कि राइट नाउ इट्स अ गुड थिंग कि आप घर पे बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैंने 22 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन हुआ था ना, मैंने उसी दिन स्टार्ट कर दिया था उसको, मैंने उसी दिन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। रात के 3 बजे थे जब मैंने पेज बनाया। तो आपको नींद भी नहीं आएगी, बिकॉज आप किसी के लिए काम करना चाहते हो। पेज से अर्न करना तो बात की बात है, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, ग्रोथ करने में भी टाइम लगेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको चलाते रहेंगे, पोस्ट डालते रहेंगे, एंगेजमेंट बढ़ाते रहेंगे, तो अपने आप ही ग्रोथ होना चालू कर देगा। जैसे ही आप 10K पे पहुंचोगे वो 20K भी पहुंच जाएगा। जैसे ही आप 20K पे पहुंचोगे वो 30K भी पहुंच जाएगा जब आप एंगेजमेंट चालू कर दोगे। अब जैसे मैं लीड जनरेट की बात कर रहा था, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ इसमें ना, मैं एक स्टोरी लगा देता हूँ लाइक वर्क फ्रॉम होम। आप जैसे देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम इतना मैंने ये पोस्ट डाल दी, ठीक है, नॉर्मल सी। और मैं उसमें अपनी एक जो मैं प्रोफाइल रन करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की, लाइक ये वाली प्रोफाइल है मेरी। मैं ये एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोफाइल रन करता हूँ, मैं इसको टैग कर देता हूँ इसके इस स्टोरी के अंदर। और उसमें एक स्वाइप अप लिंक लगा देता हूँ, बिकॉज आफ्टर 10K आपको एक स्वाइप अप लिंक जनरेट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 10K का फोकस रखो, ठीक है, कि आज मेरे को मतलब कि 1K फॉलोअर्स चाहिए। तो आप जैसे ही फोकस करना चालू कर दोगे, आपके फॉलोअर्स गेन होते जाएंगे, जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा आपके फॉलोअर्स। आप मैं शेयर्स पे ही रहता हूँ, बिकॉज शेयरिंग टू द स्टोरी इज समवन व्यूइंग टू दैट स्टोरी। जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा फॉलोइंग। तो मैं ऐसा करता हूँ और मैं उसमें एक स्वाइप अप लिंक लगा देता हूँ। स्वाइप अप लिंक से क्या होता है, वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है। मैं पेज पे डील नहीं करता, ना ही मैं कभी इस पेज पे जाके मैं कोई आ जाता है तो मैं उनको इस पेज पे बताता हूँ। बट मैं फैक्ट्स इन योर नेम पे कभी इसको बताता नहीं, कभी मैं इनका रिप्लाई नहीं करता, उसमें टैग कर देता हूँ अपने आप को ही, और मैं उनको बताना चालू कर देता हूँ। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे ले आओगे तो आप इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एज अ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट अर्पित, बहुत बहुत अच्छा तरीका है यार। तो इसके थ्रू आपके पास रेगुलरली जो लीड्स आ रही हैं उनको आप उसी प्रोसेस से इनवाइट करते हैं जो हमने सोशल मीडिया यस यस, कन्वर्सेशन में बताया है? सर मैं इनको ऐसा करता हूँ, जैसे मैंने आज डाला, मैं इसको एक हफ्ते बाद फिर डाल दूंगा। ओके। फिर एक हफ्ते का लेता हूँ मैं इसमें टाइम बिंग, और जितनी मेरी लीड्स होती हैं उनसे मैं डायरेक्टली बात करता रहता हूँ। एक हफ्ते का टाइम लेता हूँ उन लीड से बात करने का। अब हम्म। जैसे मेरे पास बीच में क्या हुआ था कि मेरे पास लीड्स काफी आ गई थी, हम्म। अराउंड 120 लीड्स आ गई थी मेरे पास। तो ओके। एक दिन में तो जवाब दे नहीं पाऊंगा, तो उसको स्क्रॉल करने में टाइम लग गया, और मैं उसको एक्चुअली सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लाके जब आप बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक पहले उनका नंबर भी सेव नहीं होता, प्लस आप उनसे इंटरेक्शन वाली बात आ जाती है। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो वो लीड जनरेट करना, लीड तो जनरेट होगी तो वो आपका नंबर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप बात करोगे नहीं तो वो कन्वर्ट कैसे होगी? जब करेक्ट। तक आप उसे वेबिनार का लिंक नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। राइट। तो सिंपल सी बात है कि आप जब ले आओ तो उसको बात भी करना, मेरी तरह मत करना कि मेरी गलती होती है। कई बार मैं अपनी गलती भी मानता हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उसको बात भी कर पाऊँ। मेरे पास लीड्स काफी आती हैं बट मैं कन्वर्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। ओके। तो टाइम लेना जरूरी है, मेरी वाली गलती मत प्लीज फॉलो करना। चलिए, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, आपने ऑनेस्टली ये वाली चीज भी बताई। ठीक है अर्पित, हाँ आगे जी, बढ़ते हैं। हाँ जी। तो जैसे ही तो मैं डायरेक्टली इनको अपनी वाली इस प्रोफाइल पे ले आता हूँ, और डायरेक्टली मैं उनको, जैसे ही इसमें भी टेक्स्ट आता है तो मैं डायरेक्टली, जैसे मैं पीडीएफ में दे रखा है वैसे ही मैं बात करना चालू कर देता हूँ और उसको अपनी व्हाट्सएप पे ले आता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये एक्चुअली काफी अच्छा टॉपिक है, बिकॉज
इसमें क्या रहता है कि आपकी ना लीड्स काफ़ी जनरेट हो जाती हैं। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर सकते हो अपना, लाइक मेरे ग्रुप्स बताता हूँ आपको, मेरे पास 200 ग्रुप्स अपने ही हैं। तो एक्चुअली मैं साइबर सिक्योरिटी में भी काम करता था पहले। तो उसमें मैंने ना एक्चुअली ग्रुप्स जनरेट करना चालू कर दिया। ग्रुप्स मतलब कि एक्चुअली दीज़ आर ग्रुप्स फ्रॉम दिसंबर 2019। तो मैं तब से ये वाले ग्रुप्स भी चला रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है? और उसमें हम अपना एडमिन बन जाते हैं। एडमिन क्या रहता है कि इन ग्रुप्स में एडमिन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ द ट्रस्टवर्दी पर्सन विल ओनली ट्रस्ट यू बिकॉज़ आप उस ग्रुप के एडमिन हो। अगर आप एडमिन नहीं हो, तो आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, ठीक है? जैसे ही आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, आप उसका कोई भी अच्छा-सा नाम ले लेना। जैसे कि एंगेजर्स हो गया, आप वो भी लो कि उसमें एंगेजमेंट लानी चालू कर दोगे कि आप एंगेजमेंट्स लाते हो। तो उसमें क्या होगा, आपका एक ग्रुप बन गया, आप उसमें अपने ऐड कर देना पार्टिसिपेंट्स। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो और दूसरे वाले भी ऐड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को जॉइन करके। आप क्या करना कि इसमें सीधा कि डायरेक्टली आप इसमें पोस्ट करना चालू कर देना। आप जिस चीज़ का बनाओगे व्हाट्सएप ग्रुप, लाइक मैंने साइबर किंग का बना रखा है, तो आप अपना कुछ और बना सकते हो। कुछ भी लाइक मोटिवेशनल कोट्स, ये वाली आप चीज़ें प्रोवाइड करते हो। तो जैसे ही आपको दिन हो जाएँगे ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जितने भी लोग हैं आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देंगे। तो दिस ग्रुप इज़ फ्रॉम दिसंबर। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें भी बिज़ गुरुकुल की प्रमोशंस कर देता हूँ। कभी-कभी लाइक रोज़ नहीं करता, बिकॉज़ इसमें लीव करना चालू कर देते हैं कि रोज़ एक ही चीज़ प्रमोट कर रहा है। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना कि आप डायरेक्टली आप प्रमोट करते रहो बार-बार, नहीं। आप एक दिन प्रमोट करो, हफ्ते बाद फिर प्रमोट करो, ठीक है? लाइक मैंने क्या किया कि मैंने एक रिज़ल्ट शेयर कर दिया। लाइक यू कैन सी दिस कि मैंने एक रिज़ल्ट शेयर कर दिए बिज़ गुरुकुल के, और उसमें क्या किया कि मैंने बताना चालू कर दिया कि सी सी गाइस कि इससे अर्निंग हो रही है। आप भी अर्न करना चाहते हैं तो आराम से अर्न कर सकते हो। तो डायरेक्टली क्या होता है कि मैंने उनको बताना चालू कर दिया, और बिज़ गुरुकुल का प्राइवेट ग्रुप भी बता दिया कि इसमें ऑलरेडी 7.3 के मेंबर्स हैं, 7.9 के हो गए हैं। मैंने पहले किया था तो 7.3 के मेंबर्स थे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, प्लस मैंने रिवॉर्ड सिस्टम भी डाल दिया। प्लस मैंने गूगल पे ऊपर अगर आप लिखते हैं तो उस ऊपर भी लिखा आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ सेकंड बेस्ट वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। तो फिर मैंने क्या किया कि एक शेड्यूल कर दी मीटिंग कि माय एफिलिएट मार्केटिंग का होल प्रोसेस बताने के लिए। मीटिंग टाइम है 6 पीएम, और उसकी ज़ीरो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, आप आराम से अटेंड कर सकते हो उस वेबिनार को। और मेरे एक यहाँ पे कभी लोग कभी मैसेज नहीं कर सकते। मैंने लिमिट कर रखी है ओनली टू एडमिन्स। तो वो मेरे डीएम में आएँगे, डायरेक्टली मेरे से लिंक माँगेंगे, मैं उनका नंबर सेव कर लेता हूँ और उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। जैसे ही एक का मैसेज आया कि सर आई वांट टू अर्न, तो मैं उसको बताता हूँ कि आप कब से हैं ग्रुप में, उनसे बात करता हूँ। फिर उनको बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे अर्निंग हो रही है, आप भी अर्न कर सकते हो, और मैं उनको लिंक दे देता हूँ डायरेक्टली। तो वो एक लीड होगी हमारी कि डायरेक्टली उसने आपसे लिंक लिया, वो जॉइन भी कर लेता है। जैसे ही आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करोगे और उसे फ़ोन कर देना कि हाँ, कि दिस इज़ द टाइम फॉर द वेबिनार, आप ले लो। तो वो ले लेते हैं, तो वो अपने आप ही कॉल कर लेते हैं आपको। ऐसे हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही अराउंड मैंने 200 ग्रुप्स बना रखे हैं इस टाइम, और मैं उनका खुद का ओनर हूँ। तो इसमें मैं डायरेक्टली कुछ-कुछ लिंक्स भी डालता रहता हूँ, जगह-जगह प्रोवाइड करता रहता हूँ। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो मेगा फाइल में मिलते रहते हैं, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। तो ऐसा रहता है कि मैं इन 200 ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूँ। तो इससे भी लीड्स आती है, आपकी आती रहती है डायरेक्टली। तो आप ये भी कर सकते हो। तो अब व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि आपको एक कैसे बना सकते हो एक व्हाट्सएप ग्रुप? जैसे कि आप जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हो कि मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, ऐड कर देना 2-4 पार्टिसिपेंट्स अपने ही, ठीक है? फिर क्या करना है कि आप गूगल पे जाना, ठीक है? आप डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स देख सकते हो फॉर द जॉब, लाइक जॉइन एनी व्हाट्सएप ग्रुप लाइक ऑफ द जॉब, कौन से भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं,
ये वाले लिंक्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप उसको ज्वाइन कर लेना, प्लस अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना। उसका लिंक उस ग्रुप में अंदर डाल देना जो आप ज्वाइन करोगे। लाइक जैसे मैंने साइबर किंग का बनाया, साइबर 1.0 का लिंक ले लिया मैंने, ठीक है? और मैंने क्या किया, उसको ओनली टू एडमिन्स कर दिया और उसका लिंक ले लिया और मैंने जॉब वाले ग्रुप में पोस्ट कर दिया। और उसमें जितने भी बंदे होंगे उस ग्रुप में, वो वाले लिंक को क्लिक करते ही वो आपके उसके ऊपर ज्वाइन हो जाएँगे। आप उसमें डायरेक्टली पोस्ट करते रहते हो, उसको पोस्ट करना चालू करो, तो ऐसे ही ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है? प्रोवाइड अ रिव्यू ऑफ दिस गुरुकुल एंड प्रोवाइड योर ग्रुप लिंक आफ्टर प्रोवाइडिंग द रिव्यू। अब ऐसा आता है कि आप रिव्यूज देना चालू करो। लाइक जो जो ग्रो कर रहा है आप उसको ट्रेंडिंग भी बता सकते हो कि ये ट्रेंड में चल रहा है, आप वो शेयर करो। ठीक है, आप बिज गुरुकुल के बारे में बता रहे हो तो ऐसे आप शेयर कर सकते हो, अगर आप एडमिन हो, कि आप एक मैसेज का बना लो और इसके ऊपर बिज गुरुकुल के बारे में बताना चालू कर दो। आप एक बार बताओ, 10 बार मत बताना उस चीज को कि आप सुबह भी ये वाली चीज बता रहे हो, बाद में भी वो वाली चीज बता रहे हो और इवनिंग में भी वो वाली चीज बता रहे हो। नहीं, एक ही बार में बताना, ठीक है? उसमें जितनी भी लीड्स आती हैं वो आपको कन्वर्ट करनी है, ठीक है? इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ ग्रुप डेली। मैं इससे ये कहना चाहूंगा, बिकॉज क्या होता है कि हम ना क्या करते हैं कि जितने मेंबर्स ऐड हो गए, ठीक है, हम फोकस ही नहीं करते कि आगे कैसे बढ़े। अब एक्चुअली अब जब मेरा ग्रुप बनाया था तो मेरे बस 20 मेंबर्स होते थे, फिर मैंने उसका प्रमोशंस भी कर दिया, ठीक है? तो उसमें मेंबर्स भी इंक्रीज हो गए। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, बिकॉज जब आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो ना, तो किसी और नंबर से भी बनाना, ठीक है? आपको वो वाला नंबर ना व्हाट्सएप ग्रुप पे बैन हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं वो रीज़न बताता हूँ। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप को प्रमोट करते हो ना किसी भी पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे या किसी को प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आप जिसमें ज़्यादा फॉलोवर्स वाला वो होता है, अगर वो जॉइन करते हैं और लीव करते हैं, वो रिपोर्ट मार देते हैं, ठीक है? तो आपका ना व्हाट्सएप नंबर बैन हो सकता है उस चीज़ से। तो आप क्या कर सकते हो, एक जीबी व्हाट्सएप ऐप है, ठीक है? जीबी व्हाट्सएप ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है? उसमें अपने नंबर से बनाना, ठीक है? आप रेगुलर व्हाट्सएप तो चला ही रहे हो, ठीक है? अगर आप पर्सनल व्हाट्सएप चला रहे हो तो वो होगा नहीं, बट अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट चला रहे हो एक नंबर से और आप पर्सनल व्हाट्सएप जब चलाना चाहो तो आप इससे चला सकते हो, ठीक है? एक व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट तो आप पर्सनल नंबर से चला लो, प्लस आप क्या करना कि एक जीबी व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें उस नंबर से आप ग्रुप्स बनाना। व्हाई? बिकॉज़ वो वाला नंबर ना कभी बैन नहीं होगा, वो एंटी बैन ऐप है, ठीक है? आपका वो एक मोड ऐप है, वो सेफ है, ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है, दैट्स आल्सो सेफ। बट आप एक जीबी व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक गूगल पे मिल जाएगा आराम से। जैसे ही आप जीबी व्हाट्सएप लिखोगे तो उसका लेटेस्ट वर्जन एंटी बैन वाला है, तो आप वो वाला डाउनलोड कर लेना ताकि आपका नंबर बैन ना हो। आप इज़िली प्रमोट कर सकते हो उस ग्रुप को, ठीक है? डू नॉट पोस्ट डेली इन पब्लिक ग्रुप्स, एडमिन बैन समटाइम। अब ऐसा होता है कि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में जगह-जगह पे जाते हो तो उसमें क्या होता है, कई बार तो ओनली एडमिन्स तक रहती है पोस्ट। कई बार आपको पब्लिक ग्रुप भी मिल जाता है, तो आप अगर उसमें डालोगे तो वो आपको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं कई बार। तो आपको वो नहीं, आपको डेली-डेली नहीं डालना, उस ग्रुप में बने रहो और उसके ऊपर एक बार करोगे तो अगर 2 से 3 दिन बाद एक और बार डाल देना, बिकॉज़ उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, बिकॉज़ वो ऑलरेडी ग्रुप वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी लिंक शेयर हो रखा है उसका। तो उसमें ना नंबर ऑफ मेंबर्स डेली चेंज होते रहते हैं, ठीक है? ट्राई टू शो व्हाटएवर इज राइट, डू नॉट से एनी लाई। अब ऐसा होता है कि कई बार ना आपको क्या करते हैं कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें? आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है? आपको कभी ऐसा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे ही हम जाते हैं, मैंने बता दिया बिज़ गुरुकुल के बारे में, वो एक बार में ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आपको बार-बार उनको रिव्यू शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। मैं कभी भी एक बार में नहीं करता, मैं एक बार कर दिया, मैं उसको 2 से 3 दिन बाद एक और बार कर कर देता हूँ, ताकि उसके ऊपर बिलीव हो जाए। जैसे जो लीड आपसे बात करने गई थी, वो कन्वर्ट हो जाए, उसकी वजह से ही कन्वर्ट होएगी। आप अगर जब बाय चांस उसने वेबिनार ले लिया, आप बात नहीं कर पाए, आपको जैसे नंबर सेव नहीं होता, तो बात नहीं हो पाती। तो आपने नंबर सेव नहीं किया और आपकी बात नहीं हो पाई। अब जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हो और आप एक शेयर कर देते हो कि ही हैज़ अर्न्ड दिस मच, तो वो लीड एक और बार आएगी आपके पास और बात करने आएगी कि सर, मैंने वेबिनार लिया था बट मैं समझ नहीं पाया। तो आप
आपके मन में आ जाएगा कि हाँ, आपने वेबिनार शेयर करा था और वो समझ नहीं पाया, आप कॉल पे ले लो और कॉल पे आप सीधा लीड कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ऐड ऑल पब्लिक ग्रुप मेंबर्स टू योर ग्रुप एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट बिज गुरुकुल। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप एक मोटिवेशनल कोट वाला ग्रुप चला रहे हो, ठीक है। आप उसमें डेली मोटिवेशनल पोस्ट करना, ठीक है। प्लस आप उसमें ना अर्निंग्स का भी शेयर कर सकते हो। अर्निंग्स का ना काफ़ी आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत है। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। मेन ही है ट्रस्ट, नथिंग एल्स। आप एक बार ट्रस्ट होगा ना बंदे को, वो अपने आप ही सब कुछ लेना आपसे चालू कर देगा। आप जैसे बिज़ गुरुकुल प्रोवाइड करोगे, अगर उसको अर्निंग उससे भी हो रही है, तो मेरे एक्चुअली ग्रुप से मेरे एक्चुअली 5 कन्वर्जन्स हुई हैं। 5 टिल नाउ, बिकॉज़ मैं डेली प्रमोट नहीं करता, तो 5 हुई। तो 5 में भी एक्चुअली आप देख लो कि 10,000 रुपीज़ हो जाते हैं। तो 5 कन्वर्ट करना है इतना आसान नहीं है, ठीक है? आपको डेली ही उससे बात करनी पड़ेगी, आपके ऊपर उससे बात करते ही रहना चाहिए। जैसे आप लीड कर रहे हो, तो सीधी-सी बात है, उसको सब कुछ बताओ, अपने बारे में बताओ, सब कुछ बताओ उसे कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे अर्न करता हूँ, तो आप भी अर्न कर सकते हो। उससे बातें करो, तो वो जैसे ही ट्रस्ट कर लेता है ना आपके ऊपर, वो अपने आप उसको प्रमोट कर दो कि ये जॉइन कर ले, दिस इज़ अ गुड थिंग, आप आराम से अर्न कर सकते हो। ट्राई टू वर्क डेली विद रेगुलर पोस्टिंग इन योर ग्रुप। मैं आपको ये अभी इसलिए क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज क्या रहता है कि आप एक बार ग्रुप बना लिया, उसमें कोई पोस्ट नहीं करा और आपने ओनली टू एडमिन्स कर रखा है, तो क्या होता है कि ओनली टू एडमिन्स में तो आप ही पोस्ट कर सकते हो ना, तो उसमें रेगुलर पोस्ट डालो कि और ना जैसे कि क्या होता है कि मैनी ऑफ दी आपके बाहर के बंदे आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे वाले ग्रुप में जब लिंक प्रोवाइड करते हो तो आपको बाहर के भी बंदे मिल जाते हैं। उनको ना डायरेक्टली रिमूव करते रहा करो, बिकॉज डू नॉट शो डैट कि आपके पास मेंबर्स इतने सारे हैं, नहीं। आप ना बाहर के मेंबर्स आराम से रिमूव कर सकते हो, बिकॉज दे विल ऑल्सो कम टू आस्क यू डेट व्हाट इज दिस गुरुकुल। तो आपको बाहर से डील करनी ही नहीं है, तो आप सिंपल सी बात है, आप उनको रिमूव कर देना ताकि आपके पास स्पेस बनी रहे उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। दीज आर द ग्रुप्स, आप देख सकते हो और मैंने पोस्ट कर। थैंक यू। तो अर्पित, ये ग्रुप्स आप फाइंड आउट कैसे करते हो, या कोई भी इंसान अगर ग्रुप्स फाइंड आउट करना चाहे, वो गूगल पे टाइप करे या कैसे मिलते हैं ये ग्रुप्स? तो गूगल पे आप जैसे लिखोगे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट 4 वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे कि आपको पबजी का ग्रुप चाहिए, तो पबजी का ग्रुप भी आप किसी भी ग्रुप में घुस जाना, बिकॉज स्पेस कभी भी नहीं होती, वो ऑलरेडी फुल रहते हैं, 257 लिखा आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक ग्रुप देखना है। मैंने भी कई सारे ज्वाइन कर रखा है, मैं अभी यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा, बट आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो ओनली टू एडमिन्स हो, चाहे कुछ में आप डायरेक्टली, जैसे कि आपका ओनली टू एडमिन्स वाले ग्रुप में आप ज्वाइन कर लिया, तो ओनली टू एडमिन्स में आप तो बस उनके पार्टिसिपेंट्स देख सकते हो ना, तो पार्टिसिपेंट्स को वो लिंक शेयर कर देना अपने ग्रुप का, वो आपके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी इंडियन नंबर्स आपका ओनली टू एडमिन्स में मिले, आप इंडियन नंबर्स को नंबर से सेव कर लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ऐसा रहेगा कि वो एक आईडी में जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 वो आपके ग्रुप में ऐड कर लेना उन्हें। कई बार ग्रुप लिंक नहीं ज्वाइन करते, तो आपको अगर ना ऑल टू पार्टिसिपेंट्स में जाना, मैं ये ट्रिक अपनाता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैंने शेयर भी कर दिया और वो ज्वाइन नहीं करते, तो मैं उनको ऐड अपने आप ही कर देता हूँ। क्यों? उनका नंबर सेव क्या, ऐड टू पार्टिसिपेंट्स, डायरेक्टली ऐड टू माई ग्रुप, और वो लीव नहीं करते। पहले ज्वाइन नहीं होना चाहते, फिर वो लीव भी नहीं करते। तो ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर से सेव कर लेना उन नंबर्स को और डायरेक्टली अपने ग्रुप में ऐड कर लेना। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो हमें तो उनको लिंक ग्रुप ही शो भेजते करना है ना। उनको लिंक भेजते टाइम आप क्या मैसेज भेजते हैं साथ में? सर एक्चुअली दिस ग्रुप इज रिलेटेड टू दी साइबर किंग, तो मैं साइबर किंग से रिलेटेड सेंड करता हूँ। अगर आप बिज गुरुकुल से रिलेटेड सेंड करना चाहते हैं कि गेट योर ऑनलाइन अर्निंग्स, आप नीचे लिख सकते हो, ग्रुप के नीचे लिख सकते हो कि गेट अर्निंग इन अ फ्यू डेज। आप इजीली अर्न कर सकते हो, उनको बस अट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी मैनर में आपको अट्रैक्ट करना है कि आपको रोज मोटिवेशनल पोस्ट मिलेगा, आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मोटिवेशनल प्रोवाइड होता जाएगा, आप डेली मोटिवेट हो सकते हो, आप ऐसे एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, आप ये कर सकते हो। उनको बस मेथड बताओ, तो वो अपने आप ही ज्वाइन हो जाएंगे। और आप कई बार लिखो भी ना तो डायरेक्टली आप पोस्ट कर दो, वो अपने आप ही ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज उनको भी ग्रुप चाहिए होते हैं। ऐसे रहता है। ओके, ग्रेट।
ठीक। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सेफ होते हैं ज्वाइन करने, जो आपने गूगल पे बताया? क्या वहाँ से सर ऐसी एक्चुअली क्या होता है कि आप गूगल पे जब जाते हो तो आपको काफ़ी लिंक्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि देख के भी जॉइन करना है, मैं तो कहता हूँ कि देख के भी जॉइन कर सकते हो। बट क्या रहता है कि इसमें क्या रहता है कि कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अब जैसे कि आपके पास मैसेज आता है तो सीधी-सी बात है आप ब्लॉक कर दो। अगर कोई फालतू भी मैसेज आता है वो कॉल तो करेगा नहीं, ठीक है? आपको डायरेक्टली कॉल तो करेगा नहीं, बस आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज को आप ब्लॉक कर सकते हो। कई बार मेरे पास भी आते हैं तो मैं तो सीधा ब्लॉक कर देता हूँ बिकॉज़ फालतू का कुछ है ही नहीं ना, टाइम ही नहीं। राइट। और वैसे भी आप उसमें एक सेपरेट नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो जो कि आपके पर्सनल नंबर से इंटरफेयर करेगा ही नहीं। हाँ, मैंने एक सेपरेट यूज़ कर रखा है बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग बट आप सेपरेट भी ना करके आप पर्सनल भी यूज़ करना चाहते हैं, आप इसमें जीबी व्हाट्सएप की जो ऐप मैंने बताई, आप उसमें प्रोफ़ाइल भी चेंज कर सकते हैं। अपना जो आपका बना हुआ है, आप एनोनिमस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसपे कोई भी प्रोफ़ाइल लगा दो या फिर कोई मोटिवेशनल कोट लगा दो। ऐसी बात नहीं है कि आप मोटिवेशनल कोट नहीं लगा रहे, आप मोटिवेशनल कोट लगा दो एज़ अ डीपी, आप हुँ। ये भी कर सकते हो। मैंने एक सेपरेट नंबर ले रखा है बिकॉज़ ऐसा रहता है कि सेपरेट नंबर भी काम आ जाता है और वैसे भी यूज़ करने के लिए काफ़ी काम आता है। ये रहता है, बैन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनके। ओके, ठीक है। तो हम व्हाट्सएप बिज़नेस और नॉर्मल जो व्हाट्सएप है, दोनों सेम नंबर पे चला सकते हैं? सर व्हाट्सएप बिज़नेस जो जैसे कि हम रन कर रहे हैं एक व्हाट्सएप बिज़नेस, आप उस नंबर को भी चला सकते हो। और मतलब अगर आप जीबी व्हाट्सएप ऐप पे जाते हो, अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस का भी रन करना चाहते हो, तो आप रन कर सकते हो उसी नंबर से। जीबी व्हाट्सएप इज़ लाइक पर्सनल व्हाट्सएप। ओके, हम उसके बस बेसिस उसमें पे क्या नहीं रहता है कि आपका नंबर बैन नहीं होएगा कभी। मतलब सॉरी, एक हमारे पास एक नंबर है, हम एक ही तरह का व्हाट्सएप चला सकते हैं, या तो नॉर्मल है या फिर व्हाट्सएप बिजनेस। लेकिन अगर हम जीबी व्हाट्सएप ऐप यूज करते हैं तो उसमें भी दोनों रन कर सकते हैं आप, राइट, एक ही नंबर से। हाँ जी। ओके, कूल। सो ऑडियंस, आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी हम आप ही लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ अर्पित से, राइट। सो जो भी आपके क्वेश्चन हैं आज के सेशन से रिलेटेड, वो आप डेफिनेटली क्यू एंड ए सेगमेंट में आप शूट कर सकते हैं। चैट के ऑप्शन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा क्वेश्चन पूछने का। आई बी टेकिंग ओनली दोज क्वेश्चन जो आप क्यू एंड ए बॉक्स के अंदर शेयर करेंगे, राइट। सो इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं, अर्पित? जब आप अ, मैसेज भेजते हैं, लीड्स, वेबिनार देखते हैं, आप उनको रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं या केवल लाइव वेबिनार पे इनवाइट करते हैं? सर एक्चुअली मैं फ़ोकस रखता हूँ कि लाइव वेबिनार ही शेयर कर दूँ बिकॉज़ मेरे को याद रहता है कि मैंने उसको वेबिनार शेयर किया था ब्रॉडकास्ट में, तो मैं उसको डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकता हूँ उस टाइम। ओके। तो इससे याद रह जाता है कि हाँ, मैंने नंबर सेव नहीं कर रखा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसने मैसेज कर रखा है। तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली उससे बात करने के लिए आप डायरेक्टली लाइव वेबिनार शेयर कर दो बिकॉज़ लिंक्स काफ़ी हो जाते हैं और आपके पास मैसेज भी बहुत सारे होते हैं, स्क्रॉल नहीं कर सकते ना बार-बार। तो आपको क्या करना है लाइव वेबिनार ही प्रोवाइड करना है इस ग्रुप्स में। इस ग्रुप्स में नहीं बट आपके पर्सनल डीएम। ओके, ठीक है। क्या हम व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली पिच कर सकते हैं या उनको केवल अपने ग्रुप पे ही बुलाना है? आपको ऐसा करना है कि डायरेक्टली पिच नहीं करना। कभी भी आपको पोस्ट अगर दीज़ आर द एड्स मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आप डालते हैं दीज़ आर द एड्स अट्रैक्ट करने के लिए। लाइक आप इंस्टाग्राम ऐड रन करते हो ना, इसमें बस फ़ोटो नहीं डालते लाइक फ़ोटो कभी नहीं डालते। आपको टेक्स्ट मैसेज में लिखना पड़ेगा, एक ऐड बनानी पड़ेगी, ठीक है? ताकि आप अट्रैक्ट कर सको। लाइक यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट लाइक आई हैव शेयर्ड उम, कई बार कैसा होता है कि आप पहले एक स्क्रीनशॉट शेयर करो, तो उसके बारे में बता दो नीचे। तो अपने आप ही आपके पास डीएम्स आने चालू हो जाएँगे कि हाउ सर दिस इज़ व्हाट इज़ दिस एफिलिएट मार्केटिंग टे प्लीज़ टेल मी। आपको भी आने लग जाएँगे। जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट शेयर्स करेंगे ना अ, आपको डायरेक्टली उससे डीएम्स आने चालू कर देंगे। इसमें कभी भी मैं उसको पर्सनली नहीं बताता। जैसे मेरे पास डीएम आ गया उसी पर्सन को बताता हूँ। मैं पूरे ग्रुप मेंबर्स को कभी नहीं बताता। आपको क्या करना है उस पर्सनल जो व्हाट्सएप का डीएम आएगा आपके पास, बस आपको उसको बताना है। पूरे ग्रुप को नहीं बताना कि इसके बारे में आपको लिंक कभी ग्रुप में शेयर नहीं मत कर देना। बिकॉज़ क्या होगा कि सारा वेबिनार फुल हो जाएगा उससे। कोई भी जॉइन कर सकता है और बताएगा भी नहीं कि मैंने जॉइन कर लिया। तो आपको बस पर्सनल व्हाट्सएप के डीएम पे ही उसको बताना है उसके बारे में। ओके। एक क्वेश्चन आया है कि गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम पब्लिक ग्रुप से लोगों को हमारे ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे या नंबर वहाँ पे शेयर होगा? सर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप अपना नंबर डालते हैं, तो उस पे पता नहीं लगता कि शी इज़ अ गर्ल और बॉय।
आप अपना डीपी तो नहीं लगा रहे ना, हम्म, आपको पता ही नहीं लगेगा शी इज अ गर्ल और बॉय यू आर टॉकिंग विद। एज ऑफ कि आपको, आप अगर शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, आपकी डीपी भी नहीं है उस पे, हम्म। अब वो हमेशा आपको लड़का ही समझेगा कि हाँ लड़का बात कर रहा है मेरे से। ओके, बट बट जब वहाँ कॉल पे पे लोगे तब वो अलग बात है। जब अलग बात है कि आप कॉल पे ले रहे हो, हम्म, बट आप गर्ल्स को मैं प्रेफर करूंगा कि वो चैट पे भी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर सकती है। लाइक आप बता सकते हो उसके बारे में, अगर आपको मतलब उस पर्सन के साथ मतलब कुछ रखना नहीं है आगे जाके, तो आप सीधी सी बात है आप उसको कॉल पे भी ले सकते हो अगर रखना है उसके साथ। अगर नहीं रखना है उसको लीड कन्वर्ट करने, तो आपको बात करनी ही पड़ेगी, ऐसा रहेगा। आपको कभी पता नहीं लगेगा कि इस ग्रुप में कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, नहीं पता लगेगा कभी भी। और इतना डर के बिजनेस होता भी नहीं है गाइस। ओके, अगर आप गर्ल हैं, हाँ बॉय सर, हैं, सर मैं एक्चुअली कॉल पे लेता हूँ, और अगर आप कॉल भी लेते हैं तो ले सकते हैं, बिकॉज वो आपके साथ जुड़ने वाला है लाइफ एग्जैक्टली। टाइम के लिए, तो आप लो, बिल्कुल लो, उसको बताओ अपने बारे देखो में। तो आप एनी टाइम ब्लॉक भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत। हाँ। हम्म, राइट। वैसे क्वेश्चन आया कि उन लोगों को कांटेक्ट में सेव करके सीधा बिन बोले उनको अपने ग्रुप में ऐड कर देना है। तलेब, आपका एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना। आप उनको ग्रुप पे अपने ग्रुप का लिंक भेज रहे हैं, तो जब वो पर्सन ऑटोमेटिकली उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ पे अर्पित ने ये बताया कि आप ऑलरेडी जिस ग्रुप के वो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जहाँ से आप उनको मैसेज भेज रहे हैं अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, तो उन पार्टिसिपेंट्स के नंबर को आप सेव कर लीजिए एंड फिर आप उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर उसमें एडमिन ने अलाउ नहीं कर रखा मेंबर्स को मैसेज भेजने के लिए, अगर वो पब्लिक ग्रुप है, मेंबर्स अलाउड है, तो आप भेजें, ग्रुप का लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको पर्सनली भेजें तो डेफिनेटली आपको ग्रुप पे की लिस्ट में जाना है, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। पार्टिसिपेंट्स के नंबर ऑब्वियसली आपको उठा के वहाँ पे सेव करने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने बताया 1 2 3 करके, एंड देन उससे आप उसको आगे उनको मैसेज आप भेज सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली पिक ना करें कुछ भी, वहाँ पे आप केवल उनको अपने ग्रुप में ऐड करें, उनको वैल्यू दें। जो ग्रुप बनाने का कॉन्सेप्ट है ना, इट इज मेन अबाउट बिल्डिंग अ कम्युनिटी फॉर योरसेल्फ। आप समझे, मान लीजिए आपका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है जिसके अंदर 256 ऐसे लोग हैं जो आपसे हर रोज कोई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख रहे हैं या वीडियो मेकिंग स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो सीखा, राइट, आपने ग्रुप में लोगों को वो वैल्यू देना शुरू किया, तो वहां से वो लोग डेवलप हो रहे हैं, तो वो लोग फिर आपके साथ आगे कनेक्ट होना चाहेंगे। इट्स अबाउट वैल्यू, डोंट बी सेल्फिश इन दिस। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ पे आप कोई सेल्फिश होके केवल कि अच्छा ये इकट्ठे कर लूंगा मैं लोग और फटाफट से मैं डालूंगा और एकदम से मेरे पास लाइन लग जाएगी सेल्स की, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, आपको पहले वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उनको वैल्यू दोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। रिमेंबर दैट लाइन जो मैंने बोली है हर बार आपको ट्रेनिंग में, कि लोग आपके साथ तभी काम करेंगे जब आप पे ट्रस्ट करेंगे। वो आपको तभी ट्रस्ट करेंगे जब वो आपको पसंद करेंगे। और कोई इंसान किसी को कब पसंद करता है? जब उससे कुछ वैल्यू मिल रही होती है उसको, राइट। जो आपको पसंद करेंगे अगर आप उनको वैल्यू देंगे, ओके, एंड वो तभी हो पाएगा जब आप उनको दिखोगे। तो आपको वहां पे रेगुलरली अपना कंटेंट पोस्ट करना होगा, जिससे उन लोगों को अच्छा लगेगा उस ग्रुप का पार्ट बनना, एंड फिर वहां से आप उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो एक क्वेश्चन आया है कि अर्पित सर, यू हैव 200 ग्रुप्स, हाउ टू कंट्रोल देम? कंट्रोल करना काफी आसान नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को एडमिन बना सकते हो उस ग्रुप्स में। अच्छा, लाइक आप अगर एक एफिलिएट्स को बता रहे हो, आपको जिसको सेल कर दिया, तो आप उसको हैंडल करने के लिए दे दो, वो आराम से हैंडल करेगा आपका ग्रुप। बट व्हाई वुड यू डू दैट? उसका बट क्या? सर ऐसा होता है कि आपको 200 ग्रुप्स में पोस्ट करना एक साथ आसान नहीं है। आप कभी भी ऐसा होगा कि आप एक ग्रुप में पोस्ट करो तो 5 में एक साथ कर सकते हो, 10 में एक साथ नहीं कर पाते, बिकॉज उस पर लिमिट होती है, यू कैन ओनली शेयर टू 5 ग्रुप्स एट अ टाइम। राइट, तो राइट। आपको 5 करके तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा करना कि एक एडमिन बना देना उस ग्रुप में, किसी भी फ्रेंड को, वो आपके साथ वर्क करना चाहे या फिर कंटेंट प्रोवाइड करना चाहे, उसको अच्छा लगता हो कि ये वाला काम करना, आप ऐसा एक फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो मैं एक अकेला हैंडल नहीं करता इनको। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं कभी भी इन ग्रुप पे अपना ही, मैं उनको बस एक फ्रेंड को बता दूंगा, वो अपने आप ही पोस्ट कर देता है। लाइक ही वर्क्स अंडर मी, तो वो आराम से कर सकता है। तो आप इजीली रख सकते हो कोई सा भी एडमिन आप उनको कोई डायरेक्ट। इंसेंटिव देते हैं? क्या सर? इस चीज के लिए आप उनको कोई इंसेंटिव देते हैं? सर आई डो नॉट गिव एनी इंसेंटिव्स फॉर दिस, बिकॉज क्या होता है कि दे वर्क फॉर दी योर सेल्फ, दे वर्क फॉर द लर्निंग पर्पस, ओके। उनको कुछ सीखना होता है।
ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे आपके जो सीखने में काफी माहिर रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, उनको गेन करना नॉलेज अच्छा लगता है और काफी टाइम से लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो आप उनको लो जो आपको ऐसी वैल्यूज में मदद करते रहे, जो इंटेलिजेंट होते हैं ना। मतलब स्कूल में मेरे काफी इंटेलिजेंट दोस्त होते थे, तो मैं उनको ले लेता हूँ इस चीज में, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भाई कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो मेरे को उसमें ना पोस्ट करने है, मजा आता है मेरे को बात करने में। तो ऐसे आप ले सकते हो आराम से, उनको एडमिन बना दो बस। वो क्या करेंगे, एक एक ग्रुप से आपको फॉरवर्ड कर देंगे उस ग्रुप में, डायरेक्टली ही विल फॉरवर्ड टू हिज ग्रुप। आप ऐसे एक एडमिन ले सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए फिर, आई गेस अभी इसकी जरूरत तो नहीं है, right? स्क्रीन शेयरिंग एक्चुअली सर अब दिख रही है? अभी भी इज इट दिख रही है। विजिबल नाउ सर? आप ऑफ कर दीजिए, आपको उधर ऑप्शन होगा ना शेयर स्क्रीन ऑफ करने का, ऑफ कर। स्टॉप शेयर कर दीजिए, नीचे स्टॉप ओके ओके शेयर। ओके सर अब नाउ। ठीक है। तो एक आखिरी सवाल लेते हैं जो बहुत बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इतने सारे फॉलोअर्स कैसे इकट्ठे करने हैं, हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स ऑन योर प्रोफाइल। इसका आप डिटेल में आंसर बताएं लोगों को। सर फॉलोअर्स गेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क राइट नाउ, बिकॉज आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है? जैसे आई वर्क फॉर दिस स्माइल, तो आपको भी ऐसी एक स्माइल के लिए काम कर सकते हो, सोशल बीइंग के लिए काम कर सकते हो। लाइक गेनिंग दिस मच फॉलोअर्स यू नीड टू लर्न इट, बिकॉज इसमें क्या हुआ कि मैंने ना एक्चुअली इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स भी पढ़ा, ठीक है? तो उसमें क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रखी थी कि आपको एंगेजमेंट कभी बंद नहीं करनी, ठीक है? आप जो भी पोस्ट करो उसको फॉरवर्ड करो, 5-10% को फॉरवर्ड कर सकते हो एट अ टाइम। उनको फॉरवर्ड करो और उनको बोलो कि वो स्टोरी पे लगाएं। जैसे कि मैंने क्या किया कि लाइक आई स्टार्टेड शेयरिंग these people the facts in your name, like I wrote about them and I directly shared to them. अब जैसे जो कोई मेरे को फॉलो भी नहीं कर रहा, तो वो भी फॉलो करना चालू कर देता है, बिकॉज मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया उसका नेम फैक्ट। वो डायरेक्टली फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि स्टोरी पे भी लगा लो कि इट्स अ गुड, यू कैन इजीली प्रमोट, हेल्प मी आउट इन गेटिंग 1 लाख पीपल स्माइल। तो आप डायरेक्टली उसको भी ये कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली शेयर कर देता है। तो ऐसे गेन होता रहा और कंसिस्टेंसी बढ़ती रही और गेन होता गया। विच मीन्स वैल्यू दें, एक स्पेसिफिक हाँ जी। टॉपिक के ऊपर काम करें, एक नीच के ऊपर काम करें, राइट? एंड उसके अलावा कंसिस्टेंट रहें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको अगर ये लग रहा है कि अच्छा अभी हो गया, नहीं। यहाँ पे अर्पित ने मार्च से, आप देखिए मार्च एंड अभी चल रहा है नवंबर, से ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का एफर्ट है, जिसकी वजह से आज उनको वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू पुट इन दैट हार्ड वर्क, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट? एंड चीज़ों में वक्त तो लगता ही लगता है। तो अगर आपको ये लग रहा है अच्छा मुझे 5 दिन हो गए, मुझे 10 दिन हो गए, मुझे 15 दिन हो गए, लेकिन मेरी सेल्स नहीं आ रही, तो एक सिंपल से सवाल का मुझे आंसर दें। जब आप कॉलेज में गए थे तो उसके कितने दिन के बाद आपने जाके कॉलेज के डायरेक्टर या डीन के केबिन के आगे हड़ताल कर दी थी और आपने बोला था कि भाई जॉब नहीं लग रही यार, 15 दिन हो गए क्लासेस अटेंड करते हुए, 30 दिन हो गए क्लासेस अटेंड करते हुए, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू हैव कम हियर टू लर्न। एंड जब तक आप उसको सीखोगे नहीं, जो इतनी अच्छी बातें आपको अर्पित ने सिखाई हैं, जो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम्स में है, मतलब 5 दिन के अंदर आप पूरी बेसिक ट्रेनिंग प्लेलिस्ट तक नहीं खत्म कर सकते, आई कैन चैलेंज यू दैट। उसके अंदर इतना पावरफुल कंटेंट है जिसको यूज करके लोग हॉल ऑफ फेम तक अचीव कर रहे हैं, राइट अर्पित? यस सर। यस। तो प्लेलिस्ट इज द मेन, जो अपडेट वाली प्लेलिस्ट आई है सर, वो काफी अच्छी है। एग्जैक्टली आप बारे उसको में एक बनाई वीडियो एक दिन को, मैं तो डेली एक देखता रहता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ना मेरा मेन कंसेप्ट ये रहता है कि मेरे को पेज बढ़ाना है, मेरे को पेज बढ़ाना है, मेरे को इसके लिए काम करना है, प्लस मेरे को अपना फिजिकल बिजनेस भी रन करना है। तो एग्जैक्टली मैं अपना फिजिकल बिजनेस भी इससे ही प्रमोट करता हूँ। मेरे एग्जैक्टली। रीसेलर्स भी यहीं से हैं और वाह। मैंने कहीं से भी जनरेट नहीं करे। अगर आप एक पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लेते हो, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए रन कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। सो गाइज एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे और अर्पित ने मेंशन किया, और अब तक तो आप लोगों को खुद ही ये इशारा समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास इतना पावरफुल कोर्स है, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड्स इन अ सफायर पैकेज, राइट? ये बात अपने आप में डायरेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट को अर्पित की कि आप इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड को स्टडी करें, और उन्होंने खुद बोला यहाँ पे कि उनको उससे बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स मिले। तो जब तक आप उससे खुद लर्न करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक आप कैसे ग्रो कर पाएंगे?
सो लर्न कीजिए, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा पेशेंस रखिए, गिव इट ड्यू टाइम, राइट, एंड देन डेफिनेटली यू विल अचीव रिजल्ट्स। बहुत सारे लोगों के पास रिजल्ट्स आए हैं, और उन्हीं के पास रिजल्ट्स आए हैं जिन्होंने ऑनेस्टली मेहनत की है, लाइक अर्पित, राइट। एंड आप भी अगर ऐसा जी करते सर। हैं तो यू कैन ग्रो। तो अर्पित, चलते हुए कोई लास्ट में कोई आप मैसेज, कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जिससे वो ग्रो हो सके और ज्यादा? बिल्कुल सर। सर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है और ट्रस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। Okay. अगर आप जैसे कि मेरे को लेकर चलो कि मैं एक दिन में कभी भी फैक्ट्स इन योर नेम पे जवाब भी नहीं दे पाता। मेरे हम्म। पास इतने डीएम्स आते हैं कि मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाता। मेरे को एक बंदा रखना पड़ेगा, मेरे को लग ही रहा है बिकॉज़ मेरे को बंदा रखना पड़ेगा, वो रिप्लाई दे मेरे। हम्म। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं। हम्म। अगर आप यूनिकनेस के लिए काम करोगे और उनको वैल्यू देने वाला काम करोगे ना, आपके पास हज़ारों डीएम्स आएँगे। रोज़ की रोज़ के आपको पूछेंगे। तो ऐसा करना है कि आपको रोज लोग पूछने आए कि सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा। ऐसे रहो कि औरों को प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि उसके बारे में कैसे हो सकता है। नहीं। बस पैसे पे फोकस मत करना बिकॉज पैसा एक दिन में कभी नहीं छाप सकते। बैंक, रिजर्व बैंक भी एक दिन में नहीं छापता, वो टाइम लेता है छापने के लिए भी। सही बात। तो आपको क्या करना है कि पैसे पे ना फोकस करके एक लॉन्ग टर्म का, बिकॉज हमारी सबकी एज ऐसी हम्म। है, मोस्ट ऑफ दी आर दी टीनेजर्स इन द बिज गुरुकुल। तो क्या होता है कि टीनेजर्स अच्छा है, तो उनको ना क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ठीक है, आप इंस्टाग्राम जैसे मैंने पेज बना रखा है, आप चलाओ। एक दिन में कभी फॉलोअर्स नहीं आएंगे कि एक दिन में 1000 कर लो, 2 दिन में 1000 कर लो, नहीं हो पाएगा। आपको सीधा क्या करना है कि एक पेज बनाना है और कंसिस्टेंट उस पे पोस्ट करते रहना है, एंगेजमेंट्स बढ़ाती रहनी है, बात करती रहनी है। आप आराम से फॉलोअर्स गेन कर सकते हो इजीली। बहुत इजी है ये वाला मेथड, बिकॉज मैंने ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैं किसी से राय नहीं ली थी इस बारे में कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैंने जगह जगह लोगों से सीखा कि सर ऐसे चला सकते हो, सर ऐसे चला सकते हो, सर ऐसे। कई बार कैसा होता है कि कई बार ना पेड पीपल ऑल्सो कम टू यू कि सर दीज आर दी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आप ले लो। ये लेना कभी मायने नहीं रखता, बिकॉज आपको करना है उसमें ऑर्गेनिक पीपल चाहिए। अगर आपको लीड्स चाहिए तो बोर्ड्स आपसे बात नहीं करने आएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोर्ड कैसे बात कर सकता है, बस आपको फॉलोअर शो करेगा वो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने किसी के पास गया हूँ कि मेरे को फॉलोअर्स दे देना है। मैं हमेशा करता हूँ, बस प्रमोट करता रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट मीम पेजेस पे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाता रहता हूँ, वो मेरी स्टोरी शेयर करते रहते हैं। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ, बड़े बड़े पेजेस से बात करना चालू कर देता हूँ। तो ऐसे आप, ही ग्रोथ होती ये जाती है। आपकी कंसिस्टेंसी का राज क्या है, और लोगों को आप क्या बताएंगे जो आपने बोला कंसिस्टेंट रहिए, कैसे रहा जाए कंसिस्टेंट, क्या सर तरीका है? एक अंदर से गूज बम्स आते हैं कि रोज मेरे को एक कुछ नया करना है। बिकॉज मेरी एक टीचर है, एक्चुअली शी टॉट मी इन बीबीए। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बेटा कि आप क्या करते हो, मतलब कि डेली व्हाट यू डू। तो मैं कहता मैम मैं कुछ नहीं करता, कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं हूँ कुछ नहीं आता मुझे। तो कहती हैं कि वाई शुड पीपल कम टू यू, आपको ऐसा क्या है आपके में कि आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपके पास लोग क्यों आए। मैं कहता मैम ये तो बात आपकी सही है कि मेरे को सोचनी चाहिए। तो मैम कहती है कि मैं आज की डेट में ले आपसे लिख के ले लेती हूँ कि आप एक इन्फ्लुएंसर बनने वाले हो। मैं कहता मैम आपको कैसे पता कि एक इन्फ्लुएंसर बनने वाला हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि यू डेली टॉक टू मी। ठीक है, आप डेली किसी और से भी बात करते हो, आपका अट्रैक्शंस और पब्लिक रिलेशंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। जैसे ही लोगों से बात करना चालू करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप ही ग्रोथ होती रहेंगी। तो ऐसा है, आपकी एंगेजमेंट्स भी बढ़ती रहेंगी। और कंसिस्टेंसी का मेरा यही राज है कि मैं रोज सुबह उठ के ना मैं यही देखता हूँ कि मेरे पास मैसेज कितने आए हैं। मैं हरदम डीएम नहीं चेक करता हूँ और मैं सबका रिप्लाई भी नहीं दे पाता। सुबह उठते ही मैं सबके रिप्लाई देना चालू कर देता हूँ कि दिस इज दिस। मैं सबको रिप्लाई देता हूँ कि मेरे पास इतने सारे, पहले मेरे पास इतने डीएम्स नहीं आते थे शुरू में। तो जब आपके 0 फॉलोअर्स होंगे एक भी डीएम नहीं आएगा। आपको शुरुआत से ही सबको बताना पड़ेगा अपने बारे में कि मेरा ये पेज है, मैं ये रन करता हूँ। और अनोनिमसली उसको बताओ कि जैसे कि मैंने अनोनिमसली पहले कभी बताया नहीं था कि मैं मेरा पेज है। मैंने अपने फ्रेंड्स को सीधा डायरेक्टली उनका नेम पैक शेयर कर दिया। तो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने आगे भी शेयर कर दिया। ऐसे ही पूरे मेरे बैचमेट्स में पास ऑन और होता गया, उनके फ्रेंड्स भी आते गए, ऐसे वो फैलता गया। तो ऐसे रहना है कि आपके बारे में किसी को बताओ मत कि आप ये काम कर रहे हो। Alright. कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो, बट किसी को
जब पेज के बारे में बताओ ना तो उसको अपने बारे में नहीं बताता कि मेरा नाम ये है, नहीं। मेरे जब 10 के भी नहीं हुआ था ना, मैंने उसके ऊपर अब जैसे आप देख सकते हो मैंने उस पे लिखा कि फॉलो @अर्पित ककारिया, एडमिन @अर्पित ककारिया अब दिख रहा है। मैंने 10 के से पहले मैंने उसको कभी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मेरे फ्रेंड्स भी आते थे, मैं उनको अनोनिमसली आंसर देता था, लाइक आई एम नॉट नोन टू यू। ओके, ऐसे मैं करता था, तो आराम से कंसिस्टेंट आती रहती है कि हाँ चलो, फ्रेंड्स आपको बना जब वैल्यू प्रोवाइड होने लग जाती है है। तो आपका अंदर की आ जाता है कि हाँ इतने हो गए, चल एक और बार करते हैं कि एक और इतने करेंगे। Okay. चलो दैट्स ग्रेट यार अर्पित, थैंक यू सो मच। सो गाइस कैसा लगा आपको सेशन, टेल मी इन द चैट बॉक्स। राइट, इट वाज सुपर सुपर वैल्यूएबल सेशन। आपने दो बहुत अमेजिंग तरीके बताए लीड्स क्रिएट करने के जिससे एंडलेस सप्लाई मिल सकती है, राइट, बट पीपल नीड टू फॉलो इट गाइस, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस अमेजिंग वर्क, दीज अमेजिंग सीक्रेट्स, और इनके थ्रू आप बहुत अमेजिंग अपने लिए एंडलेस सप्लाई क्रिएट कर सकते हो लीड्स की। थैंक यू सो मच अर्पित फॉर योर वैल्यूएबल टाइम यार, थैंक बहुत यू सो बहुत मजा आया आज के सेशन में। फिर से वही सेम एनर्जी के साथ आपने सारी की सारी चीजें मच। बताई, इट वाज रियली रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच थैंक यू ऑडियंस सर। फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर।